इस मुल्क के दुश्मनों पर, धुतकार है उनके ऊपर कि जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। न सिर्फ इस देश को, मेरे नौजवानों, अगर हम चिकलठाने की बात करें, हीनानगर की बात करें, तो उन्होंने इस बस्ती को भी दो हिस्सों में बांटने की साजिश रची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ताकतों से, इन शक्तियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे हम इनको हराए, और कैसे एक चिकलठाना और एक हीनानगर बनाए, और कैसे एक औरंगाबाद और एक पूरा देश बनाए कि जहां पर हर नागरिक को, जहां पर हर शहरी को, जहां पर हर बच्चे को, जहां पर हर औरत को बराबर इंसाफ मिले, बराबर फैसिलिटी मिले, तब बराबर सुविधाएं मिले। तो ये कब होगा मेरे नौजवानों? ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आज हम आपके दरमियान हालात हाजिरा के इस मौजू से बात करने के लिए आए हैं। मेरे नौजवानों, आप लोग ये समझ के चलो कि जब आपको वोट देने की बारी आती है, तो जब आप पार्लियामेंट का वोट देते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इम्तियाज जलील साहब को दें, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप नहीं दे पाते, क्यों? तो आप जालना में आते हैं। जब आप असेंबली में वोट करना चाहते हैं, तो आप मेरे ख्याल में फुलंबरी में आते हैं। लेकिन अब जब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वोट डालने की ख्वाहिश रखेंगे, तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पतंग पर दबेंगे। दबेंगे या नहीं दबेंगे? इंशाल्लाह। मेरे नौजवानों और दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। मुझे एक हाथ उठाकर बताइए कि आपके दरमियान कौन है जो ग्रेजुएशन कर रहा है? आपके दरमियान कौन है जो वकालत की डिग्री हासिल कर रहा है? आपके दरमियान कौन है जो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा है? आपके दरमियान कोई दो हाथ उठाकर बताइए कि जो सरकारी सर्विस में का है। मैंने सवालात आपसे क्यों पूछा? मैंने सवालात आपसे इसलिए पूछा कि हमको अपनी हकीकत का अंदाजा होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपका और हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब इम्तियाज जलील साहब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी लॉ हासिल करें, हमारे बच्चे भी मेडिकल की तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सके। लेकिन यकीन जानिए, इस मुल्क के दुश्मनों पर, धुतकार है उनके ऊपर कि जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। न सिर्फ इस देश को, मेरे नौजवानों, अगर हम चिकलठाने की बात करें, हीनानगर की बात करें, तो उन्होंने इस बस्ती को भी दो हिस्सों में बांटने की साजिश रची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ताकतों से, इन शक्तियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे हम इनको हराए, और कैसे एक चिकलठाना और एक हीनानगर बनाए, और कैसे एक औरंगाबाद और एक पूरा देश बनाए कि जहां पर हर नागरिक को, जहां पर हर शहरी को, जहां पर हर बच्चे को, जहां पर हर औरत को बराबर इंसाफ मिले, बराबर फैसिलिटी मिले, तब बराबर सुविधाएं मिले। तो ये कब होगा मेरे नौजवानों? ये जब होगा जब आप आपके कायद की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब आपके और हमारे लिए जो दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं, आपको उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, अभी बहुत लंबी जंग हमको लड़ना है। इस वक्त आप जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये देश की दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि तुम पढ़ो और लिखो। ये चाहते हैं कि तुम सिर्फ पान की दुकानें चलाओ, तुम सिर्फ होटल्स डालो, तुम सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी लगाओ। और एक बात याद रखो कि तुम जो भी कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। हम किसी काम में शर्माने वाले नहीं है।
हम पंक्चर भी जुड़ाना जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पंक्चर हम जुड़ाए, पान की दुकान हम चलाए, होटल हम डाले, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ये ना करे, ये हम चाहते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। हम सिर्फ आएंगे, भाषण करेंगे और चले जाएंगे, ये हमारा मकसद नहीं है। न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि सिर्फ तुम्हारे वोट बटोरे जाए। आज इलेक्शन को बहुत वक्त बाकी है, बहुत वक्त है। इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, जिसको टिकट मिलेगा मिलेगा। लेकिन जो लोग मजलिस के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहद होकर उनके साथ खड़े रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई गुटबाजी नहीं है, एक ही गुट है जिसे लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। आपको और हमको मुत्तहद होना पड़ेगा, और हमको और आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी जमात है कि जो हमारी नस्लों की बात कर रही है, जो हमारे बच्चों की बात कर रही है। आप थोड़ा सोचिए कि आपके और हमारे घर में अगर किसी दिन 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया आ जाए, तो हम कितने आराम से जिंदगी गुजारने सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि चलो अजमेर शरीफ जाकर आ जाए, हम सोचते हैं कि चलो बंबई का टूर मार के आ जाएगा तो बहुत जेब में पैसे आया है। मेरे नौजवानों, आपके कायद को अल्लाह ने इतना नवाजा है, हजारों करोड़ रुपए का। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को जरा सोचो कि वो क्यों आपकी गलियों में घूमता है। क्या उसको फैमिली नहीं है? क्या उसका दिल नहीं बोलता है कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे? किस चीज की कमी रखा है अल्लाह ने? लेकिन उस शख्स के दिल में जो जज्बा है, वो चाहता है कि मेरे नौजवान नस्लें पढ़े लिखे और इस देश की ताकतों के, देश की दुश्मन ताकतों के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली बने। और ये बनना पड़ेगा, वरना तुम आज गाड़ी लगा रहे हैं, तुम्हारी औलाद भी गाड़ियां लगाती चलेगी। आज मैं पान की दुकान चला रहा हूं तो मेरी औलाद भी पान की दुकान। मैं फिर कह रहा हूं कि कारोबार करने में हम शर्मा नहीं रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हलाल की रोजी कमा रहे हैं, अपने अहल को पाल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। बहुत हो चुका, अब हीना नगर को भी हीना नगर नहीं बनने देंगे, 2 हिस्सों में नहीं बांटने देंगे। जिस तरीके से दूसरे इलाकों में विकास के काम हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन इलाकों में भी विकास का काम हो। जैसे मेरे भाई वाजिद जागीरदार साहब ने आपसे कहा, आपके काफी ताल्लुकात वाले होंगे औरंगाबाद शहर में। पूछना हमने कैसे काम किए। 26 नगर सेवकों ने करोड़ों रुपए के अपने अपने वार्ड में काम किए हैं। अज्जू भाई ने कहा कि हमारी कहीं खामियां भी होंगी, हमारी कई गलतियां होगी, हम 100% सही नहीं है, लेकिन हमारे नगर सेवकों ने काम किया है। ये कब हुआ मेरे नौजवानों? ये उस वक्त हुआ जब वहां के लोगों ने अपनी क़यादत के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर भरोसा किया और उनको हाउस में भेजा, और हाउस में भेजने के बाद उन्होंने वहां से फंड मंजूर करवा कर काम किए। तो हमको मुत्तहद होना पड़ेगा। अब फंड मंजूर करवाना, कॉर्पोरेटर को चुनना, मेंबर ऑफ असेंबली को चुनना, हमको मुत्तहद होना, ये तमाम बातें कब इस पे अमल हो सकेगा? कब आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी? तो एक बार कान खोल के सुनो, हीना नगर के तमाम साकिनान, मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हैं कि तुम इस देश का हिस्सा बने, यहाँ की दूसरी ताकतें तुम्हारी इज्जत करे, तो तुमको सबसे पहले अपने वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा। आज हमारी कमजोरी यही है, हम भाषण दे देंगे, आप भी भाषण सुन लेंगे। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा होगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपके पास बहुत दिल में ख्याल है, हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं। घंटों इन चबूतरों पे बैठकर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्लिप देखते हैं कि नहीं देखते? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। घर में बैठते हैं तो अकबर ओवैसी साहब, कहीं चलते फिरते हैं तो इम्तियाज जलील साहब की क्लिप सुनते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसा तो बोलने वाला चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर आप उनको ताकत पहुंचाना चाहते हैं मेरे नौजवानों, तो अपने अपने घर की, अपनी माओ बहनों की, अपने भाइयों की, हर किसी के वोटर आईडी कार्ड बनाइए। अभी हम यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष का एक पद देने वाले हैं, वार्ड अध्यक्ष हम बनाकर जा रहे हैं। हम वक्तन फौक्तन उनको औरंगाबाद बुलाकर पूछेंगे कि तुमने अपने वार्ड में कितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाए, कितने आपके राशन कार्ड है,
कितने आपके आधार कार्ड है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको जमीनी सतह के ऊपर मजबूत करना है। अब जब इलेक्शन आएंगे तब मैं आऊंगा आपके दरमियान। मुझे मालूम है आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी और आपके दिलों में वही खौफ पैदा किया जाएगा कि तुम अगर मजलिस के उम्मीदवार को वोट देंगे तो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा। आपको ज़हनी तौर पर यानी दिमागी तौर पर आपको हमको इन्होंने गुलाम बनाए रखा है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की लीडरशिप कायम हो। आज इस हिंदुस्तान में, इस देश में हर समाज की लीडरशिप है, तो क्यों क्या हमें हक नहीं है कि हम अपनी लीडरशिप को खड़े कर सकते? अरे तुम्हारी लीडरशिप तो वो लीडरशिप है जो हिंदू और मुसलमान करती है, हमारी लीडरशिप तो वो लीडरशिप है जो सिर्फ हिंदुस्तानी कहती है, बस जो इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। जितने 26 नगर सेवक है औरंगाबाद में, आप जाके देखिए, वो भले ही मुसलमान हो, भले ही दलित हो, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड में आने वाले हर समाज के लोगों का काम किया है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम मोहब्बत और इंसानियत की राजनीति करने आए हैं। हम विकास की बात करने आए हैं। और ये कब होगा? जब आपके अपने वोटर आईडी कार्ड बनेंगे और इलेक्शन के दिन आप जागरूक होकर जाएंगे और वोट डालेंगे और अपनी क़यादत को औरंगाबाद महानगर पालिका में पहुंचाएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालात मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, कठिन होते जा रहे हैं। इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है, भले ही आप छोटे छोटे कारोबार करते हो, कोई हर्ज नहीं है, करिए, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत इलेक्शन के वक्त आपके दरमियान आने वाली जमात नहीं है। ये एक ऐसी तहरीक का नाम है जो न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी और तालीमी सतह पर भी आपकी तरक्की चाहती है। अभी हम मेरे पास हो या हमारे मीर हिदायत अली साहब बैठे हैं, इन्होंने हीनानगर के ताल्लुक से एक बहुत अहम बात कही मुझे कि जब महानगर पालिका के स्कूल कायम करने की बात चल रही थी तो आपकी इस बस्ती का भी सर्वे हुआ था, लेकिन उन मुस्लिम दुश्मन ताकतों को मुसलमानों की इतनी बड़ी बस्ती पसंद नहीं आई, उन्होंने यहां पर स्कूल नहीं डाला, जबकि हुकूमत के आदेश थे कि स्कूल डाले जाए। अभी मीर हिदायत अली साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हीनानगर में जो है तो उर्दू मीडियम का एक स्कूल महानगर पालिका शुरू करें। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपके दर में आपकी जो बस्ती है, यहाँ पर जो सड़कों का काम है उसको थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो पानी की पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। अगर हम पहले ही रोड बना दें तो पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको फिर खोदना पड़ेगा, ड्रेनेज की लाइन बिछाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके रोड का काम होगा। और अपने आप को लड़ने वाला बनाओ। अगर कोई अधिकारी कहे कि तुम इल्लीगल बस्ती में रहते हो तो उसके मुंह पर एक मारो, क्यों जब वोट लेता है तो तब तेरे को इल्लीगल बस्ती में नजर आती है। यहां जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आपके दरमियान आएगी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, इनसे पूछना कि 5 साल कहां थे। अभी आएंगे, हम भी आएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन में, और पूरी जोश और क्रोध से आएंगे और पूरी ताकत से आएंगे इंशाल्लाह, और अपना नुमाइंदा भेजेंगे, महानगर पालिका को भेजेंगे। उनसे पूछना कि 5 साल कहां थे। अगर वो कहेंगे कि ये इलीगल बस्तियां, यहाँ पर बजट नहीं मिलता, तो उन बेवकूफों को गाड़ी में बिठा कर लाना और उनको बताना औरंगाबाद के मुस्लिम जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड है कि ये भी इलीगल बस्तियां थी, यहाँ कैसे पानी पहुंचा, यहाँ कैसे रोड बना, यहाँ कैसे ड्रेनेज की लाइन बनी। इतना ही नहीं मेरे नौजवानों, या अज्जू भाई यहाँ पर बैठे हैं और भी दूसरे नगर सेवक हैं कि जिन्होंने अपने अपने वार्ड में 5 रुपए और 10 रुपए की फीस पे हमने अस्पताल शुरू किए हैं। तो ये सब कुछ क्यों मुमकिन हो पाया है? क्यों तो अपनी क़यादत के ऊपर भरोसा करना सीखे हम, और आपको भी सीखना पड़ेगा। और हिम्मत मत हारिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके साथ खड़े रहेगी आपको भी उसी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और आपको जब अपना हक हासिल करना है तो आपको मुसलसल धरने आंदोलन करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि हम तो बस सुबह जा रहे हैं ड्यूटी पर और रात में आ रहे हैं, सुबह निकलते काम पर और रात में आएंगे और कोई आके आपको सजा कर कोई चीज देगा, तो ये आपको नहीं देगा। हिंदुस्तान का संविधान आपको बार बार उठकर अपना हक मांगने की इजाजत देता है और आपको मांगना पड़ेगा।
आपको मजलिस के साथ खड़े रहना पड़ेगा। कल की बात है कि कटकट गेट, मेरे ख्याल में आप तमाम लोग जानते होंगे कटकट गेट कहां है। वहां की रोड का तकरीबन 3 साल से नहीं बनी थी, गड्ढे हो गए थे बड़े बड़े। कल हमारी पूरी यूनिट वहां पर, पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान वहां आराम से मांडी डाल के बैठ गए और हमने कह दिया था ऑफिसर को कि जब तक तुम इसका वर्क ऑर्डर नहीं निकालेंगे, आज काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम तुमको इस रूम से बाहर नहीं निकलने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा निकला, 3 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया। तो यह ताकत इत्तेहाद की और यह ताकत संविधान की जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। संविधान को पढ़ना सीखो। अगर जिसको पढ़ना नहीं आता है तो YouTube के ऊपर संविधान की किताब को सुना करो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें क्या क्या हक दिए हैं इस मुल्क में। YouTube हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया हो, सिर्फ नाच गाने सुनने के लिए नहीं है वो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बदलना है तो आपको उसके ऊपर ढेर सारी दुनिया भर की मालूमात है, आपको सुनना पड़ेगा। यहां जितने नौजवान हैं, अजड़ उम्र के लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपकी हमारी गुजर रही थी और गुजर जाएगी। आपकी हमारी जिंदगी आपने हमने जैसे तैसे गुजार ली है, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस देश में आप दूसरी कौमों के मुकाबले में आंखों में आंखें डालकर बनने वाले बने, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप अपने बच्चों के लिए लड़े, बार बार जद्दोजहद करें और हमको मुसलसल लड़ना पड़ेगा। और मजलिस यही सिखाती है। ये जो घर आपने बनाए हैं यहाँ पर हीना नगर में, ये एक एक पाई जमा करके इंसान घर बनाता है। ये इलीगल बस्तियों के नाम पर आप पे सौतेला सुलूक कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको वादा करते हैं कि जितनी भी अल्लाह ने सकत दिया, बहुत बड़े बड़े वादे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करती। हम बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, एकदम अमली सियासत करते हैं। हम हथेली पे जगह पता कर नहीं जा रहे हैं आपको, लेकिन हम ये वादा जरूर करते हैं इंशाल्लाह कि जितनी हमारी ताकत है, और अगर आपकी ताकत हमारे साथ मिल जाएगी तो आपके वार्ड के बुनियादी मसाइल को हम हल करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने हम तमाम लोगों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ अभी हम कलीम साहब ना, कलीम पटेल साहब है, कलीम पटेल साहब को वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं। कलीम पटेल साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, आप अपने विरोधियों को अपने साथ जोड़ेंगे। यही मजलिस का मिजाज है, मजलिस का मिजाज इत्तेहाद का है। कलीम पटेल साहब को ने तो जो सलाम करेगा वही बॉडी का मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं है। जो सलाम नहीं करेगा पहले आप उसके गले में हाथ डालेंगे, जो नाराज है उसके पास जाके बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि तेरी क्या नाराजगी है। एक और बात, हो सकता है कि कलीम साहब से किसकी नहीं जमती होंगी, होता है, चलता महल्ले में, मालूम मेरे को, मेरी भी होता था ऐसा कभी। लेकिन कलीम पटेल साहब या यूनुस पटेल साहब को नहीं देखना है। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से और इम्तियाज जलील साहब से मोहब्बत करते हैं। आप शारे नक्शबंदी साहब से नहीं करते, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप शख्सियतों से मोहब्बत करने वाले नहीं है। कल यूनुस पटेल नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो सोच है वो मौजूद है और उसी से तुमको मोहब्बत करना चाहिए। अब हम 2 नारे लगाएंगे इंशाल्लाह और अपनी बात खत्म करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम पटेल साहब आपके दरमियान आधार कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे, राशन कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वोटर आईडी कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। जिसकी जमती नहीं जमती, अपना मकसद पूरा करो, कलीम पटेल साहब को पूरा पूरा इस्तेमाल करो, ठीक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
पालिका के इंतखाबात में आपके दरमियान शेयर आएगा और आपको वो शेयर जिसके सर पे हाथ रखेगा आपको उसको हाउस में भेजना पड़ेगा।